साथियों, मैं फ्रेड नेग्री जी को भी आज आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खास तौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्सेई में कॉन्सुलेट खोला गया। इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है। यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने फुटबॉल का जिक्र किया, शुभकामनाएं दी टीम्स को और साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा को ये बताया कि किस तरह से वो भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और 12 साल के भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। फ्रांस में बसे भारतीयों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाया, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं यहां पर मौजूद भारतीयों के लिए लेकर आए हैं।
तो और उसके बाद जैसे ही ये संबोधन खत्म हुआ, प्रधानमंत्री के सम्मान में सभी लोग खड़े हो गए और प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। फ्रांस की फुटबॉल टीम के भारत में बहुत फैन है, इस बात का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है। और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है।